हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूं दोस्तों। और यहाँ पे चल रही है कपड़ों की खरीदारी। जितने लोग यहाँ पे हैं सब अपने लिए कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद करें। और ये है फेरी वाले भाई जो काफ़ी अच्छे-अच्छे कपड़े लेके आते हैं फेरी में बेचने के लिए। तो यहाँ पे मैं माही, मानसी, नैन्सी के लिए देख रही थी कपड़े, पीले कपड़े। और अंजू जो है अपने लिए पीले कपड़े देख रही थी, क्योंकि बस कुछ ही दिनों में हल्दी का फंक्शन यानी कि शादी है हमारे मायके में। तो सबको हल्दी के फंक्शन और मेहंदी के लिए सबको अलग-अलग कपड़े चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हम भी देख रहे थे कि कौन सी पसंद है, कौन लेगा। तो ये सारी चीज़ें, और ये भैया जो है कपड़े वाले ये भी हँस रहे थे, क्योंकि कैमरा मेरी छोटी बहन ने ले जा के इनके पूरे कपड़े में एकदम से मुँह के पास छुआ दिया। तो ये भैया हँसने लगे, तो बोलने लगे चलो दिखाओ, ठीक से दिखाओ। तो बस और ये हो रहा है सुबह सुबह का टाइम दोस्तों। और सुबह के अभी 8 बजे हुए हैं और मैं भाई के साथ कहीं के लिए निकल रही हूँ। मेरे साथ माही भी जाने वाली है। तो यहाँ से हम लोग फ्रूट वगैरह ले रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें हमने ली और वहाँ से फिर हम वापस भी आ गए घर के लिए। तो दोस्तों अभी देखिए शाम के बज रहे हैं 4:30 और मौसम आज का ऐसा है ना कि हवा चल रही है और ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है। धूप बिल्कुल चली गई है और मैं बैठी हूँ छत पे, मम्मी के यहाँ ही हूँ। लौट के हम लोग आ गए थे वहाँ से 2 बजे 1:30 बजे के करीब, मुझे करेक्ट टाइम नहीं याद है। तो वहाँ से आने के बाद दोस्तों चाय नाश्ता सब कुछ किया। अभी बैठी हुई थी चारपाई पे मैं, ये देखिए कंबल में पैर डाल के बैठी हूँ। और अभी अभी मैंने लगवाया एक इंजेक्शन, जो अल्ट्रासाउंड आया था। अच्छा मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था यहाँ पे जो पेन हो रहा था ना एकदम चेस्ट के नीचे, तो उसमें इन्फेक्शन बताया गया है, सूजन इन्फेक्शन कुछ ऐसा करके रिपोर्ट में आया है। तो उसी की दवा चल रही है। और जो डॉक्टर भैया है ना, वो ना क्या मतलब कि सारी चीज़ें, दवा जो इंजेक्शन वगैरह दी जा रही है यहीं पे लेके मैं इन्हीं से लगवा रही हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ हॉस्पिटल जाना आना, और घर चली जाऊँगी तो फिर वहाँ से यहाँ हॉस्पिटल कैसे आ पाऊँगी। तो जो यहाँ गांव में भैया हैं उन्हीं से इंजेक्शन करवा रही हैं और दवा तो खा ही रही हूँ। कल हो सकता है कल घर चली जाऊँ। और यहाँ पे बैठे बैठे मुझे इतनी बोरियत हो रही है। और दोस्तों आज चौथा या 5वां दिन हो गया है मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। मुझे इतनी नींद आ रही है ना, सो नहीं पा रही हूँ अभी भी। और मैंने उनको बताया डॉक्टर को कि अभी भी मुझे आराम नहीं मिला है। कल दोपहर से दवा चल रही है, तो बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे ठीक होगा। मैं सोच रही हूँ ऐसे करके मैं कब तक ठीक से नहीं सो पाऊँ, क्योंकि मेरी आंखें देख रही है हल्की हल्की सी सूजी सी लग रही है ना, ठीक से नहीं सो पा रही। अभी भी मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही है, बराबर ना ही नींद नहीं ले पाई हूँ, तो जिसकी वजह से नींद आ रही है। लेकिन जब मुझे नींद आती है तो पेन की वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ। तो अभी मुझे पता नहीं कितने दिन झेलना होगा। और बस बैठे बैठे यहाँ पे मैं बोर हो रही थी, लेटी हुई थी, एडिटिंग वगैरह कर रही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, फिर वीडियो जो है आगे कंटिन्यू रखूँगी। उसके बाद नीचे आके देखा दोस्तों तो शाम को खाने की तैयारी चलने लगी थी। और ये था गोभी, तो काफ़ी बड़ा गोभी का फूल था एक घर में। तो अंजू बोली कि सबका इस टाइम शादियों का सीजन चल रहा है, तो सबकी रोज़ कहीं ना कहीं दावत है। तो आज घर में फैमिली मेम्बर कम थे, क्योंकि सारे जेंट्स मतलब तीनों भाई पापा सब दावत के लिए निकल गए हैं, कहीं ना कहीं सबकी दावत है। तो सब चले गए, तो घर में हम लोग रह गए हैं। और माही भी चली गई थी अपने नाना के साथ। तो अंजू ने कहा चलो बनाते हैं गोभी का पराठा, क्योंकि जब बड़ी फैमिली होती है वहाँ पराठा बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन छोटे कम लोग थे तो फिर अंजू ने कहा जल्दी हो जाएगा, और रात भी हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे देसी घी निकाला जा रहा था, और घर का बनाया हुआ देसी घी है, तो देसी घी से पराठा बनेगा। और जो फूल गोभी को कद्दूकस के रखा था ना अंजू ने, उसको मसाले वगैरह डाल के फ्राई करके भी इधर रख लिए थे। और ये था राजमा, तो वो मैं देख रही थी, मुझे मूंगफली के जैसे दिखा, तो अंजू ने कहा ये राजमा है। इधर सब्जी भी बन रही है, आलू मटर और टमाटर की। गोभी में मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, गोभी के पराठे में क्या क्या चीज़ें अंजू ने डाली है। लहसुन का जो है वो दरदरा पेस्ट, और जीरे से तड़का, और थोड़े से बेसिक मसाले, अमचूर पाउडर, यही सारी चीज़ें, मिर्च डाल दिया था पीस के। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अभी शाम हो चुकी है और अंधेरा भी हो चुका है काफ़ी।
तो खाना बनाने की तैयारियाँ काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि घर में जो छोटे बच्चे हैं, छोटा तो कोई है नहीं, छोटा वही माही, मानसी, नैन्सी और आयांश। अभी तो ज़्यादा खाने में इंटरेस्ट रखता नहीं, उसको दूध चाहिए या फिर बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा वो खाता है। तो बस यहाँ पे चूल्हे में आग भी जल रही थी, सिकाई भी चल रही थी और पराठा बनाने की तैयारी भी चल रही थी। हम दोनों बहन यहाँ पे जुटे हुए थे पराठा बनाने में, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी यहाँ चूल्हे के पास बैठूंगी। और बारिश हो गई थी तो हाथ पैर पूरे मतलब ठंडे पड़ रहे थे, तो यहाँ मेरी हाथ पैर भी सेक लूँगी और पराठे भी जल्दी से बन जाएंगे। ज़्यादा बनाना है नहीं, थोड़ा सा ही बनाना है, सब घर पे कोई है नहीं, सबका है कहीं ना कहीं दावत, तो इसे। और एक मैंने लकड़ी लगा दी थी मोटी सी चूल्हे में, जिसकी वजह से आग इतनी ज़्यादा जलने लग गई थी कि तवा पूरा गर्म पड़ गया था, पराठे जो है वो जलने शुरू हो गए थे। फिर बाद में मैं इसको निकाल देती हूँ। और हाँ दोस्तों, आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जो भाई बहन चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और सब्सक्राइब करने में आप लोग बहुत बहुत कंजूसी करते हो। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ आप सभी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। अगर आप सभी वीडियो को फुल देखते हैं तभी मेरा वीडियो जो है आगे और लोगों तक पहुंचता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप सभी फुल वॉच कीजिए। और बस यहाँ पे एक साइड बैठी थी अंजू, रोटियाँ पराठे बेल रही थी और मैं इधर पे सेक रही थी। आज इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तवा पूरा जल पड़ रहा था, तो मैं क्या की दोनों लकड़ी निकाल के एकदम साइड में रख ली थी। इधर आके हमारे बगल में बैठ गई थी भाभी, मुझे बोल रही थी दीदी आप हटो मैं सेक देती। तो मैंने कहा नहीं तुम हटो, मैं यहाँ पे बैठ के हाथ पैर भी सेक रही हूँ और पराठे भी सेक लूँगी। तो बस पराठे सेकेंगे और फटाफट से सबको देंगे खाने के लिए। घी को मैंने थोड़ा सा रख दिया था साइड में चूल्हे पे, और ये बस ऐसे ही चूल्हा जो है इमरजेंसी में बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले अंगीठी पे यहाँ खाना बन रहा था। पिछली बार जब मैं आई थी ना, ठंड ज़्यादा पड़ी थी, तभी उस टाइम चूल्हा यहाँ पे बना था। इससे फ़ायदा ये है कि हाथ पैर भी सीखते हैं, गर्म भी रहते हैं हाथ पैर, और खाना भी आसानी से बन जाता है। अंगीठी में हाथ पैर नहीं सीख सकते हो आप, सिर्फ खाना ही बना सकते हो। तो मैंने इन लोगों को बोला था कि चूल्हा ऐसे बनाओ ताकि तुम लोग को भी अच्छा लगे खाना बनाने में, क्योंकि गलन उस टाइम इतनी ज़्यादा थी। आज भी कोहरा सुबह बाहर निकला पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि धूप आएगी ही नहीं। वापस से जनवरी या दिसंबर का महीना आ गया है, पर अभी चल रही है फरवरी। बारिश होने की वजह से हो गया था कोहरा। और इधर हो रहा है मॉर्निंग का टाइम बिल्कुल, और सुबह के अभी 6 बजे हैं, अंधेरा है। 6 बजे ही इनके टीचर आ जाते हैं। बच्चों को आप लोग बोलते हो कि ना कि बच्चों को घर ले आइए, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। तो मैं क्या करूँ दोस्तों, इनकी स्कूल की गाड़ी जो है नहीं आ रही है। मार्च में मैं इनका कहीं और एडमिशन करवाने वाली हूँ, लेकिन जब तक ये लोग ट्यूशन जाएंगे, और सुबह के 6 बजे हैं, वो जो भैया ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, वो भी काफ़ी दूर से आते हैं, बगल के पड़ोस के गाँव से आते हैं। तो उनके पास काफ़ी कम से कम 30 से 40 बच्चे हैं ट्यूशन में, जिसमें से 2 मेरे भी बच्चे हैं। तो मामा के पास बैठी थी चिपक के, और बाहर बड़ा वाला भाई है ये, आज इसकी भी जाने की तैयारी है, छुट्टी पे आया था 4-5 दिन के लिए। तो इधर ये लोग अपना अपना पन्नी और झोला टांग ली हैं, बस ये चली जाएंगी ट्यूशन के लिए। और सुबह सुबह इतनी सुबह चाय नहीं बन पाती है, तो ये लोग अभी बीच में आ जाएंगी। दूर नहीं जाना है, मम्मी का जो घर एकदम साइड में किनारे में है ना, वहाँ पे वो भैया पढ़ाते हैं। तो दोनों एकदम तैयार हो चुकी हैं। और सुबह सुबह ना थोड़े बच्चे हैं, छोटे हैं, पर क्या करूँ दोस्तों, इनको उठाने में ना मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन अभी करियर बच्चों का भी देखना है, इनका भविष्य देखना है। तो फिर अगर ऐसे करेंगे बिना मेहनत का तो कोई चीज़ मिलता नहीं है। तो यही सारी मेहनत है जो आगे चल के इनको मिलने वाली है। आधा घंटे तो पढ़ा ही चुके हुई है, अब वही नहीं तो वहाँ 6 बजे आप। उसके बाद दोस्तों बच्चे जो है वो निकल गए हैं ट्यूशन के लिए। इधर बन गई थी चाय, तो बस चाय और बिस्किट हम दोनों भाई का चल रहा था, भाई बहन का। उसके बाद बारिश देखिए फिर तेज़ से होनी शुरू हो गई थी। कल तो रात में हुई थी, जो थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन आज दिन में ही सुबह क्या दोस्तों, अभी करीब 10-11-12 बजे का टाइम ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो बारिश हो रही है, बारिश में देख रहे हैं ये बारिश का कोई मतलब कि मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी अब तो कि हमेशा बारिश होती है। और मम्मी का जो है वो पूरे कंडे ऐसे पड़े रह गए थे, जहाँ पीछे दिख रहे हैं कंडे काफ़ी सारे। तो मम्मी और अंजू ढकने के लिए गई थी, क्योंकि गांव में तो पता है आप सभी को, अगर कंडे लकड़ी ईंधन वगैरह ना ढके जाए तो फिर खाने और बनाने के लिए भी लोग तरस जाएंगे। तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं जो। और उसके बाद बारिश हो ही रही थी, भाई को निकलना था करीब
हाँ दोस्तों, अभी मुझे याद आया, भाई को निकलना था 8:30 बजे, 9 बजे से पहले घर। तो उसी टाइम अभी वही टाइम चल रहा है, बारिश हो ही रही थी तो भाई तैयार था। तो पापा फिर पन्नी वगैरह लेके चौराहे पे गए, तो वहाँ पे एक विक्रम रिक्शा मिली, तो उसको पकड़ के लेके आए क्योंकि ट्रेन है, ट्रेन को लेट हो जाएगी। और ये बारिश वगैरह ये सारी चीज़ें तो उसमें चलेगी नहीं कि हम कोई ना कोई बहाना बना लेते। नाना है, नाना से मांग लो ना। अभी के मामा जो है वो चले गए थे और मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया। एक मैंने छोटा सा रील्स रिकॉर्ड किया, पर अभी तक मैंने उसको एडिट भी नहीं किया है, ऐसे का ऐसा पड़ा रह गया। इधर बन रही थी सुबह के खाने की तैयारी भाई के लिए, बस वही थोड़े मोड़े पराठे और जो ले जाने के सामान थे वो भाभी सुबह उठकर बना दी थी, वही सारी चीज़ें। और भी सुबह के ये खाने की तैयारियाँ चल रही है। आलू गोभी की सब्जी, पराठे और आलू बॉईल करके इधर रखे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें यही सब जो है वो चल रही थी। और मैं भी यहाँ पे नहा के तैयार हो रही थी। मैं सोच रही थी कि आज मैं भी घर चली जाऊँगी, लेकिन बारिश हो रही है तो फिर बारिश की वजह से जा नहीं पाऊँगी। और जब बारिश हो जाती है ना तो फिर ठंडी हवा भी चलने लगती है और थोड़ी सी ठंड तो बढ़ ही जाती है, जबकि ठंड का मौसम है तो ठंड तो बढ़ ही जाएगी। इसीलिए आज जाने का जो प्लान था वो कैंसिल हो चुका है, शायद कल जाऊं मैं घर। तो अभी तो दवा मेरी चल रही है, पर दवा से मुझे कुछ भी आराम नहीं है। यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार होके मतलब मम्मी को बुला रही थी कि मम्मी के साथ मुझे कहीं जाना है और खाना अभी तक मैंने नहीं खाया है, कि जहाँ मैं जा रही हूँ ना वहाँ खाना मतलब अभी खाना खाने के बाद वो काम नहीं हो सकता है। जैसे पेट में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। डॉक्टर का जो कहना है वो ठीक है कि जो है इसमें अभी देखिए दोस्तों सुबह के हैं 9:30 और अब मैं हूँ अभी बड़ी अम्मा के घर में। मेरे पीछे ना, रुकिए मैं दिखाती हूँ आप सब, पापा कहीं दिख रहे हैं, वो देखियो पापा दिख रहे हैं वहाँ पे। कैमरे में पता नहीं क्या हुआ, अजीब सा आ रहा है। अच्छा, कैमरे पे पता नहीं क्या रखा हुआ था तो जिससे वीडियो ख़राब आ रही थी। तो पता है मैं बड़ी अम्मा की छत पे हूँ, ये अपने नए वाले घर में मम्मी के, और पुराना वाला घर हमारा ये दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से। तो मैं इस छत पे इसलिए आई हूँ कि मुझे इतना लंबा जाना ना पड़े और मैं यही से आवाज़ लगा दूँ, माही को मुझे बुलाना है। भेजा माही, माही और आजी ठीक है। आकांक्षा देख रही है। हाय रुस्ता, आओ काम है, आओगी घर मेरे पास आओ, उधर चलो घरवा पे। हाँ तो आज मैंने छत से आप सभी को मेरे पूरे घर गांव की सैर करवा दी। यही हमारा देखिए दोस्तों रियल गांव है, यही हमारा बचपन यहीं पे बीता है, यहीं से हमारी बहुत सारी यादें थी। तो यहाँ पे मैं बड़ी अम्मा के छत पे खड़ी होके, जो रोड पे हमारा घर है जहाँ भी मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ पे जो बड़ी अम्मा है उनके घर से मैं यहाँ खड़ी होके यहाँ से बातें कर रही थी, और हम अपनी दूसरी वाली बड़ी अम्मा से, तो क्योंकि हमें कहीं जाना था उसी के बारे में बातचीत हो रही थी। और यहाँ से मैंने पूरा आप सभी को दिखाया, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ये है मेरे दूसरा वाला जो मेरा भाई है ना, उसका घर है। जो आर्मी में दूसरा वाला भाई है बड़ी अम्मा, इसको मैंने पहले आप लोगों को दिखाया रहा होगा शायद, अगर आप सभी को याद हो तो। ये है बड़ी अम्मा और ये है इनके पोते। तो यहाँ पे इनसे भी बातचीत हो रही थी। मैं वहाँ पे जो पुराना वाला घर है जहाँ भी छत से खड़ी होकर बात कर रही थी ना बड़ी अम्मा लोगों से, तो इन्होंने भी सुना कि कहाँ जाना है, तो इन्होंने बोला कि चलो हम भी चलेंगे। माही को मैं बुला रही थी काम से, लेकिन मम्मी फिर इधर देखिए सामने घर दिख रहा है जहाँ अभी मैं छत पे चढ़ी हुई थी, यही वाला घर सामने से दिख रहा है। तो मम्मी इधर दूध निकाल रही थी गाय का। मम्मी ने कहा चलो जब तक ये काम कर लेते फिर उसके बाद चलेंगे। तो काफ़ी देर से मैं तैयार हूँ, लेकिन कभी मम्मी कोई काम करने लगती तो कभी मैं कोई काम करने लगती। तो फाइनली अब जो है वो मैं भी तैयार हो गई और मम्मी भी कह रही हैं हाथ धो के चलते हैं।
ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश अभी निकल गई है, लेकिन ये मौसम ऐसा है ना कि मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे जो बेकार भी हो रही है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए अभी आराम है। तो अभी यहाँ पे मोई मोई कर रहा था मुँह ढकने के बाद, और ये भी कह रहा था कि मुझे भी मम्मी आपके साथ चलना है। मैंने कहा मुझे आपको नहीं ले जाना है, क्योंकि वहाँ मेरा कोई काम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। और ये काम क्या था वो मैं आप सभी को अगले वीडियो में दिखाऊंगी। चलिए आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।